जीके एंड जीएस के इस पार्ट में हम बात करेंगे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक संगम काल। ठीक है, देखिए काफ़ी ज़्यादा छोटा सा टॉपिक है लेकिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। जितने भी क्वेश्चन इससे बन सकते हैं बस एक सिंगल वीडियो की हेल्प से हम पूरे के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सभी एमसीक्यू के फॉर्म में होगी जैसे कि हम पहले भी क्वेश्चन को सॉल्व करते आए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है जितेंद्र कुमार सिंह और ट्रिकी मैथ्स फैमिली में आप सभी का स्वागत करता हूँ। देख लेते हैं पहले नंबर क्वेश्चन क्या है। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध चेर शासक कौन था जिसने 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 क्या कनगी या फिर पत्नी के मंदिर का निर्माण करवाया था, आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है कि लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वो चेर शासक कौन था जिसने कनगी या फिर पत्नी का मंदिर जिसको बोलते का निर्माण करवाया था। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये देखिए आपका ऑप्शन आपको दिख रही होगी। ये रहा क्या है, पहला ऑप्शन देखिए क्या, एलाड़ा, ठीक है, कारिकाले, सेनगुटवन या फिर नेदुन जेरल आदन। देखिए काफी अटपटा सा नाम आपको मिल जाएगा क्योंकि पूरा दक्षिण भारत से रिलेटेड है। ठीक है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर आपको होना चाहिए सेनगुटवन। ठीक है, सेनगुटवन जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए मैं यहाँ पे एक चीज आपको बता देता हूँ, ये जो सेनगुटवन था ना, ये ऐसा पहला शासक था जिसने दक्षिण भारत से, ठीक है, दक्षिण भारत से एक दूतावास, ठीक है, कहाँ भेजा था, चाइना भेजा था। ठीक है, तो देखिए इस तरह का फैक्ट मैं आपको बताता रहता हूँ। ठीक है, चलिए फिलहाल बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है तमिल का गौरव ग्रंथ। ठीक है, क्या बोला है कि तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है, आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए ये जो आपका ग्रंथ है ना, ये ग्रंथ आपका जैनों से संबंधित है। ठीक है, आप खुद से ट्राई कर सकते थे, मैं यहाँ पे आंसर आपको बता दिया कि जो जीवक चिंतामणि है वो ग्रंथ किससे संबंधित है, तो जैन से संबंधित है। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछूंगा, फिलहाल मैं इस पर टिक कर देता हूँ, बिल्कुल जैन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, बताइए, कमेंट में आपको लिखना है कि बताइए जीवक चिंतामणि जो है, ठीक है, ये जो गौरव ग्रंथ है, ये जो ग्रंथ है किसने लिखा। ठीक है, आपका क्वेश्चन क्या है, किसने लिखा, आपको ये बताना है, जीवक चिंतामणि। ठीक है, फिलहाल बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, आप आंसर कमेंट में लिखिए, देखते हैं कितनों का आंसर राइट आ पाता है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बोला है कि तमिल भाषा के शिल्पाधिकारम और मणिमेखलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है, देखिए एसएससी 2002 का क्वेश्चन है, तो ये रहा ऑप्शन, आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं, जैन, बौद्ध, हिंदू या फिर ईसाई। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बौद्ध धर्म ग्रंथ, ठीक है, सॉरी बौद्ध धर्म से संबंधित होगा आपका, मणिमेखलई बोल लीजिए या फिर शिल्पाधिकारम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में से कौन संगम युगीन, क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से आप ट्राई कर सकते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा तोल्काप्पियम। ठीक है, तोल्काप्पियम यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है। ठीक है, संगम साहित्य में नहीं हुआ है, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए, आप ट्राई कर सकते हैं। देखिए ऑप्शन क्या है, कदम्ब, ठीक है, चेर, चोल या फिर पांडे। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कदम्ब। ठीक है, कदम्ब आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होना चाहिए। टिक करते हैं, बिल्कुल सही है, कदम्ब आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसका उल्लेख आपको नहीं मिलेगा संगम साहित्य में। अगला क्वेश्चन को देखिए क्या बोला है, संगम युग में उरेयूर, ठीक है, किस लिए विख्यात था, आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन को आप देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो सकता है, ऑप्शन को देखिए, मसालों के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र, विदेशी व्यापार का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र या फिर आंतरिक व्यापार का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र। तो यहाँ पर राइट आंसर मैं बता देता हूँ, यहाँ पर राइट आंसर कपास के व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था। ठीक है, ये हो जाएगा आपका सेकंड नंबर जो होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, कपास का महत्वपूर्ण एक व्यापार का केंद्र था क्या, उरेयूर। आगे बढ़ते हैं, तो अगला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है तोल्काप्पियम, ठीक है, तोल्काप्पियम ग्रंथ संबंधित है, ये जो ग्रंथ है किससे संबंधित है, आपको बताना है। तो ऑप्शन को देखिए, ध्यान से देखिए ऑप्शन को, प्रशासन से, विधि से, व्याकरण
और काव्य से यहाँ पे उपयुक्त सभी से। तो देखिए राइट आंसर आपका व्याकरण और काव्य यहाँ पे होना चाहिए। टिक करते हैं। तो देखिए बिल्कुल व्याकरण और काव्य आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये जो तोल्काप्पियम ग्रंथ है ये व्याकरण और साहित्य से संबंधित था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है धार्मिक कविताओं का संकलन। धार्मिक कविताओं का संकलन कुड़ल किस भाषा में है आपको बताना है। कुड़ल किस भाषा में है आपको बताना है। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि आपको पता है आप संगम काल पढ़ रहे हैं, ठीक है, और वहाँ पे कौन सा भाषा चलता है, तमिल। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे तमिल होना चाहिए। तो टिक कीजिए, ठीक है, स्मार्टनेस दिखाइए और टिक कीजिए। तो तमिल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो कुड़ल है वो तमिल भाषा में लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछा है कि किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन हुआ था। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन को ध्यान से देखिए। क्या बोला है कि किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन हुआ था। तो देखिए ऑप्शन क्या है, चेर, चोल, पांडे या फिर पल्लव। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए, पांडव, ठीक है। पांडव नहीं, पांडे। पांडे आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होना चाहिए। इसी के साथ काल में क्या होता है, 3 संगम संपन्न हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए। बोल रहा है कि किसने उल्लेख किया है कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धार में छिपा रखा था। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन को ध्यान से देखिए। क्या क्या ऑप्शन है यहाँ पे मामूलनाड, ठीक है, तोल्काप्पियम या फिर त्रिवल्लुवर या फिर नक्किरर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो आपका है ये वाला, ठीक है, मामूलनाड। ठीक है, मामूलनाड आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे होना चाहिए। चलिए टिक करते हैं इसको। बिल्कुल ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिलहाल बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा पूछा गया है, ठीक है। आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों ही तरह से याद रखना है। ये क्वेश्चन को तो आपको मिलान के तौर पर तो याद रखना ही है और अलग से भी इंडिविजुअली क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। ऊपर राज्य पहला वाला सूची 1 में और दूसरा राज्य के चिन्ह। तो किस राज्य का क्या चिन्ह था आपको बताना है। चलिए मैं यहाँ पे मैच कर देता हूँ। जो पहला आपका चेर दिख रहा है ना, चेर का धनुष था, ठीक है, राज्य के चिन्ह धनुष था। चोल का जो है वो बाघ का, ठीक है, बाघ था। और पांडे जो था उसका मछली था। आपको याद रखना है, हर एक राज्य का राज्य के चिन्ह भी आपको अलग से भी याद रखना है, ठीक है। चेर का क्या हो जाएगा, धनुष, ठीक है, चेर का क्या हो जाएगा, धनुष। और उसके बाद चोल का हो जाएगा बाघ और पांडे का हो जाएगा मछली, ठीक है। देखिए किस ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा, कंटिन्यू है ना। तो ये देखिए पहला नंबर ऑप्शन आपको दिख जाएगा, ये होगा आपका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अच्छा फिर से आपको मैच करना है, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या बोले, पुस्तक है, ठीक है, और लेखक, ठीक है। आपका आंसर जो क्वेश्चन मैंने पूछा था शायद उसका आंसर भी यहीं पे आपको देखने को भी मिल जाएगी। देखिए मैं यहाँ पे मैच कर देता हूँ। पहला जो पुस्तक का नाम क्या है, तोल्काप्पियम, ठीक है, क्या है, तोल्काप्पियम, ठीक है। बहुत अटपटा सा नाम है थोड़ा, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो ये जो होगा तोल्काप्पियम जो है वो हो जाएगा आपका तोल्काप्पियर, ठीक है। ये वाला आपका पहला वाला राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद है शिल्पाधिकारम। शिल्पाधिकारम का हो जाएगा इलांगो आडिगल, ठीक है। उसके बाद मणि मेकलई जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका शीतलय सतनार, ठीक है। उसके बाद लास्ट को भी देखिए, लास्ट है आपका जीवक चिंतामणि, ठीक है। तो जीवक चिंतामणि का हो जाएगा आपका त्रिककदेवर, ठीक है। त्रिककदेवर जो हो जाएगा आपका ये वाला करेक्ट आंसर। तो देखिए यहाँ पर कंटिन्यू आपका मैचिंग था, ठीक है। तो देखिए किस ऑप्शन में है, अच्छा पहले नंबर ऑप्शन में आपको मिल जाएगा, ये होगा आपको राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। तो देखिए क्या है, सूची 1 में क्षेत्र है, सूची 2 में अर्थ है, ठीक है। किस क्षेत्र को क्या मतलब किस क्षेत्र को बेसिकली किससे रिलेटेड था आपको बताना है। जैसे समझिए कि ये क्षेत्र आपका दिया हुआ है कुरिंजी, तो कुरिंजी मतलब होता था पहाड़ी। चलिए मैं यहाँ मैच कर देता हूँ, पहाड़ी। उसके बाद क्या है, पालई। पालई का मतलब होता है मरुभूमि या निर्जन स्थल। उसके बाद क्या है, देखिए मुल्लाई। मुल्लाई का मतलब होता है जंगल, ठीक है। आगे का लास्ट का भी देख लीजिए। यहाँ पर क्या है, मुर्दम। मुर्दम का मतलब होता है तटीय प्रदेश। मुर्दम का मतलब तटीय प्रदेश, ठीक है। सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, तटीय प्रदेश आपका मुर्दम जो होगा आपका तटीय प्रदेश नहीं, कृषक भूमि हो जाएगा, ठीक है, कृषि भूमि हो जाएगा। मुर्दम का मतलब हो जाएगा यहाँ पे कृषि भूमि और रेउल का मतलब हो जाएगा तटीय प्रदेश, ठीक है।
तो यहाँ पर तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो नेउल के साथ कौन सा मैच हो जाएगा आपका, नेउल के साथ आपका मैच हो जाएगा, मैं यहाँ पे मैच कर देता हूँ, नेउल के साथ जो आपका मैच हो जाएगा वो तटीय प्रदेश, ठीक है। दो जो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, मैं उसको फिर से क्लियर कर दूँ, जो आपका मरुदम है वो हो जाएगा आपका कृषि भूमि, लेकिन नेउल जो है वो हो जाएगा आपका तटीय प्रदेश। तो यहाँ पर भी आपने देखा कि कंटिन्यू मैचिंग है। देखिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, आप जब एक नॉर्थ इंडियन जो कोई है वो अगर प्रोनाउंस करे कोई भी साउथ इंडियन कोई भी आपका वर्ड्स, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता ही है, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम आ जाता है। तो आपको क्या करना है, प्रोनाउंसिएशन के ऊपर ध्यान नहीं देना है, आप जस्ट क्वेश्चन को ध्यान दीजिए और उसका आंसर क्या होगा उसके ऊपर ध्यान रखिए। तो देखिए इसका आंसर फिलहाल क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका कंटिन्यू, है ना, कंटिन्यू। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपको कंटिन्यू देखने को मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे पहला नंबर ही ऑप्शन आपको कंटिन्यू देखने को मिल रही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन फिर से आपको मैच करना है यहाँ पे, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मैच वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। देखिए क्या है, ये संगम और अध्यक्ष, 3 संगम दिया हुआ है, 3 अध्यक्ष है। चलिए मैं यहाँ पर मैच करता हूँ। प्रथम संगम तो होगा आपका यहाँ पे अगस्त्यस से, ठीक है, अगस्त्यस से हो जाएगा यहाँ पे प्रथम, यहाँ से मैच होगा ना, प्रथम संगम अगस्त्यस से। द्वितीय संगम नगस्त या फिर तोलकाप्पियर, ठीक है, और तृतीय संगम जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, नक्कीडर, ठीक है, नक्कीडर हो जाएगा तृतीय संगम। तो ऑप्शन में देखिए आप कंटिन्यू कहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो देखिए पहला नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होगा क्योंकि कंटिन्यू यहाँ पर मैच किया गया है, ठीक है। देखिए हर एक मैच को आप इंडिविजुअली भी याद रखिए क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगले क्वेश्चन को देखिए, पूछा है कपाटपुरम या अल में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन सा है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बोला है, कपाटपुरम या अल में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन सा है। तो आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। मैं यहाँ पे तो आंसर आपको बताऊंगा ही। ये रहा ऑप्शंस देखिए, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा, अब मैच कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पहला नंबर, क्या बोल रहा है, तोलकाप्पियम, सॉरी हाँ सही है, तोलकाप्पियम, ठीक है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप चाहे तो खुद से ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ऑप्शन में पढ़ देता हूँ, विश्वामित्र, अगस्त्य या फिर वशिष्ठ या फिर सांबर। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो राइट आंसर होगा अगस्त्य, ठीक है, अगस्त्य जो होगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होना चाहिए, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन है, स्ट्रोबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने, क्या बोल रहा है, रोमन सम्राट के दरबार में 20वीं ईसा पूर्व, ठीक है, 20 ईसा पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा था। क्वेश्चन को मैं फिर से पढ़ देता हूँ, ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला है, स्ट्रोबो के अनुसार, ठीक है, स्ट्रेबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट के दरबार में 20 ईसा पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए, यहाँ पे जो राइट आंसर आपको होना चाहिए यहाँ पे पांड्य नरेश, ठीक है, पांड्य नरेश होगा आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। इसने ही, ठीक है, 20वीं ईसा पूर्व में अपना एक दूत भेजा था, किस कहाँ पे, रोमन सम्राट, ठीक है। तो ये कौन बताया, जो आपका स्ट्रेबो था उसने ही ये चीज़ बताया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है त्रिवल्लुवर, ठीक है, क्वेश्चन है त्रिवल्लुवर की रचना कुरल या मुप्पाल को कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को फिर से ध्यान से समझिए, ठीक है। बोले त्रिवल्लुवर की रचना कुरल या फिर मुप्पाल को कहा जाता है, क्या कहा जाता है आपको ये बताना है। तो ऑप्शन को देखिए, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहा है, तमिल भूमि का बाइबल, ठीक है, तमिल भूमि का बाइबल, तमिल भूमि का महान व्याकरण ग्रंथ, तमिल भूमि का महान नाट्य ग्रंथ, या फिर इसमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर भी क्या होना चाहिए, तमिल भूमि का बाइबल, ठीक है, तमिल भूमि का बाइबल जो होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे ही यही बोला जाता था कुरल या फिर मुप्पाल को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है, ठीक है, किसे इलियड कहा जाता है। तो फिर से देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपका। तो ये रहा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, शिल्पाधिकारम, ठीक है, शिल्पाधिकारम को ही क्या बोला जाता था,
इलियड कहा जाता है, तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है, ठीक है, किसे, शिल्पादिकारम को। आगे बढ़ते हैं, तो देखिए अगला क्वेश्चन है, तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है, ठीक है, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तमिल काव्य का ओडिसी किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन आपको दिख रही होगी, तो इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ कि मणि मेकलई जो है, ठीक है, इसे ही क्या बोला जाता था, इसे ही बोला जाता था तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता था। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा है। अगला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन फिर से पूछा गया आपसे, बोल रहा है कि पुहर कावेरीपट्टनम की स्थापना किसने की है, आपको बतानी है। तो किसने की है, आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं, ये रहा ऑप्शन, ठीक है। चलिए मैं आपको आंसर बता देता हूँ, तो इसका जो राइट आंसर होगा कारिकल, ठीक है, कारिकल ने ही जो पुहर कावेरीपट्टनम की स्थापना की थी। समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से आपको मैच करना है। चलिए पहला सूची में देखिए क्या दिया हुआ है, राज्य, दूसरा सूची में प्रख्यात शासक, ठीक है, विख्यात शासक उस राज्य का कौन हुआ आपको बताना है। तो देखिए शेर जो चेर है, मैंने आपको बताना भूल गया, जो चेर है उसका जो सबसे विख्यात शासक सेनगुटवन हुआ, ठीक है। तो चेर का क्या हो जाएगा, सेनगुटवन। चोल का क्या हो जाएगा, कारिकल। और पांड्य का क्या हो जाएगा, नेडुजेलियन, ठीक है, नेडुजेलियन आपका राइट आंसर हो जाएगा पांड्य के लिए, ठीक है। तो देखिए कंटिन्यू यहाँ पर भी मैच किया हुआ था आपको, तो देखिए किस ऑप्शन में कंटिन्यू दिया हुआ है, तो पहला नंबर ऑप्शन दिया हुआ है, तो पहला नंबर ऑप्शन ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, देखिए क्या बोला है, पूछ रहा है कि मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था, मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए, फिर से आप ट्राई कीजिए यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ, चेर जो है वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चेर राज्य का मुजरिस जो था एक प्रमुख बंदरगाह थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, किसके संबंध में ये कहावत है, क्या कहावत है, देखिए, जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी जमीन 7 आदमियों का पेट भर सकता है। काफ़ी अच्छा स्टेटमेंट है, ठीक है, काफ़ी अच्छा स्टेटमेंट है। बताइए इसको राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन को चाहे तो आप ट्राई कर सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। चलिए ऑप्शन को मैं फिर से पढ़ देता हूँ, कावेरी डेल्टा, तुंगभद्रा के तटवर्ती क्षेत्र, ठीक है, रायचूर दोआब, या फिर इसमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होना चाहिए, इसका राइट आंसर होना है कावेरी डेल्टा, क्योंकि उस समय ये काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र माना जाता था। कावेरी अभी भी है, लेकिन उस समय काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ डेल्टा था, तो इसी को बेस करके ये कहावत आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, ठीक है। चलिए फिलहाल बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपको बोला है कि प्लिनी के ग्रंथ एवं अज्ञात नामा लेखक के ग्रंथ पेरिप्लस के अनुसार मोती के सीप पांड्य देश के किस क्षेत्र से निकाला जाता था, ठीक है, किस क्षेत्र से निकाला जाता था मोती के सीप, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, फिर से आप ट्राई कीजिए यहाँ पे, देखिए मदुरई, ऑप्शन मैं पढ़ देता हूँ, मदुरई, उसके बाद कपटपुरम, कोलचे, या फिर इसमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर होना चाहिए कोलचे, ठीक है, कोलचे आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहीं से इसी क्षेत्र से निकाला जाता था, क्या निकाला जाता था, क्या, मोती के सीप। आगे बढ़ते हैं, तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है। अच्छा अगला क्वेश्चन है, गाय या अन्य वस्तुओं के लिए लड़ते मरने वाले वीरों के सम्मान में खड़े किए जाने वाले वीर प्रस्तर को कहा जाता था, ठीक है, संगम काल में क्या कहा जाता था आपको बताना है। तो फिर से आप ट्राई कीजिए इसको, तो देखिए इसका राइट आंसर होना चाहिए, आई होप अपना ट्राई किया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पे हो जाएगा आपका विड़कल या फिर नाडुकुल, ठीक है, विड़कल या फिर नाडुकुल जो होगा राइट आंसर होना चाहिए। अगले क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन है, प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सादृश्य है, किस वैदिक देवता के सादृश्य है तमिल देवता मुरुगन। तो यहाँ पर राइट आंसर होना चाहिए, चलिए ऑप्शन को देखिए आप, तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो राइट आंसर होना चाहिए स्कंद या फिर कार्तिकेय, ठीक है, स्कंद या फिर कार्तिकेय यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका होना चाहिए, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन करने से पहले, ठीक है, मैं आपको एक बात बता दूं, देखिए मैं जीके जीएस का जो भी आपका प्राचीन इतिहास से जो भी सेट बन सकता था, ठीक है, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सभी को मैंने लगभग अपलोड कर दिया है, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं ताकि आपका जो तैयारी हो और भी अच्छे ढंग से हो सके, ठीक है। तो उसको भी देखिए। फिलहाल बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, संगमकालीन साहित्य में कौन, अच्छा फिर से पढ़ता हूँ, क्वेश्चन थोड़ा सा
बहुत ही अच्छा है, थोड़ा सा अटपटा सा दिख रहा है यहाँ पे। संगमकालीन साहित्य में कौन, को एवं मनन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? ठीक है, 3 शब्द है। ठीक है, कौन, को और मनन, ठीक है, किसके लिए प्रयुक्त होते थे आपको बताना है। तो बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो इसका जो आंसर होना, राइट आंसर होना चाहिए, ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो राजा। राजा के लिए ये तीनों शब्द क्या होता था, प्रयोग में लाया जाता था। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से संगमकालीन पतन दक्षिण तट पर स्थित है? नीचे दिए गए क्विट के सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होना चाहिए आपका, ठीक है, आपका जो राइट आंसर यहाँ पे देखिए, ऑप्शन आपको दिख ही रहा होगा। ठीक है, क्या क्या बोल रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन को मैं और एक बार पढ़ूंगा। यहाँ पे देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है। बोले कि निम्नलिखित में से कौन सा संगमकालीन पतन पश्चिम तट पर, ठीक है, पश्चिम तट पर स्थित है? ठीक है, नीचे दिए गए कुछ में सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो ये देखिए पहला क्या है, पुहर, उसके बाद क्या है, अच्छा एक ऑप्शन आपको यहाँ पर भी दिख जाएगा, यहाँ 1 नंबर यहाँ पे है। तो पहला क्या है, कोरके, फिर पुहर, फिर टोपाडी और उसके बाद क्या है, मुसीरी। तो आपने क्वेश्चन को ध्यान से देखा, ठीक है, और जो भी कूट दिया गया उसको भी आपने देखा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, आप चाहे तो ऑप्शन को ट्राई कर सकते हैं यहाँ पे, ये रहा ऑप्शन। ठीक है, बताइए कौन सा राइट आंसर यहाँ पर होगा। चलिए मैं यहाँ पे आपको राइट आंसर बता देता हूँ। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका, जो पश्चिमी तट पर था वो था आपका तोपाडी और मुसीरी, यानी 3 और 4 जो होगा आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे होना चाहिए। देखिए किस ऑप्शन में है, तो चलिए बढ़ते हैं ऑप्शन की तरफ। तो 3 और 4, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है आपसे। आपसे पूछा है महाकाव्य शिल्पाकारम। ठीक है, शिल्पाकारम किससे संबंधित है? CDS 2016 का क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये रहा ऑप्शन। ठीक है, चलिए इसका आंसर देने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। देखिए मैं हमेशा इस ढंग का जो GK and GS से MCQ फॉर्म में हर एक पॉइंट से आपको वीडियो अपलोड करते रहता हूं। अगर आपको जो वीडियोस है वो टाइमली चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा, ताकि आपको टाइमली इस ढंग का वीडियो मिलता रहेगा और आपकी तैयारी अच्छी ढंग से होती रहे। देखिए हिस्ट्री लगभग जो प्राचीन इतिहास है लगभग वो खत्म होने को है। ठीक है, सारी की सारी लगभग मैंने अपलोड कर दिए हैं। अगर आपको देखना है तो आप क्या कर सकते हैं, जो मेरे चैनल से आप सभी क्वेश्चन को MCQ के फॉर्म में सभी पॉइंट्स को देख सकते हैं। ठीक है, फिर इस क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन आपने पढ़ा कि क्या क्वेश्चन बोला है, शिल्पाकारम किससे संबंधित है? महाकाव्य जो है शिल्पकारम जो है किससे संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कथानक के जैन तत्व से। ठीक है, कथानक के जैन तत्व से, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बस ये जो आपका संगम काल था इससे इतना ही क्वेश्चन एनफ है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछेगा नहीं और आपको बनता भी नहीं है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले पॉइंट्स को लेकर, जहाँ पे मैं फिर से MCQ के फॉर्म में अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।